एक बार देवर्षि चरणानुशयन ने याद किया कि मैं देवर्षि चरणानुशयन हूं। शयन का अर्थ विश्राम लेना, लेकिन यहां इसका अर्थ लेटना या अर्पित करना है। अनुशयन, देवर्षि चरणानुशयन। उन्होंने देवर्षि नारद के चरण कमलों का आश्रय लिया। आध्यात्मिक गुरु के प्रति समर्पण होकर देवर्षि चरणानुशयन। और अनुपतिथ, अनु का अर्थ उसके बाद, पतिता गुणा विसर्ग संसर्गेन। उन्होंने यह सोचा कि मैं वास्तव में सभी भौतिक गतिविधियों में फंस गया हूं, इसलिए गुणा विसर्ग संसर्गेन। गुणा विसर्ग भौतिक स्तर जो विभिन्न गतिविधियों का निर्माण करते हैं। कुछ गतिविधि गौरवमयी क्रियाएं मानी जाती है और कुछ प्रभावित करने वाली भिन्न विधाओं के अनुसार अशोभनीय मानी जाती हैं। तो इसी तरह गुणा विसर्ग संसर्गेन, गुणा विसर्ग के संपर्क में रहकर अनिर्वृथम, अनिर्वृथम वह असंतुष्ट होता है। अनिर्वृथम ईवा मानो असंतुष्ट। अनिर्वृथम इव आत्मानं मन्यमाना, वह मन्यमाना लेना शुरू कर दिया। आत्मनिर्वेद, और उनका हृदय त्याग से भर गया। निर्वेद का अर्थ है त्याग, उदासीनता। निर्वेद, आत्मनिर्वेद इदम आहा, उन्होंने ऐसा कहा। पूरी ताकत और प्रभाव के साथ अपने भौतिक ऐश्वर्य का आनंद लेते हुए। स एवं अपरिमित बल पराक्रम, महाराजा प्रियव्रत एक बार एकदा मन्यमाना पर विचार करने लगे। हालांकि उन्होंने महान संत नारद के पास आत्मसमर्पण कर दिया था, देवर्षि चरणानुशयन, और इस तरह वास्तव में कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर थे। तो वह फिर से भौतिक गतिविधियों में उलझ गए। गुणा विसर्ग संसर्गेन पतिथ, वह फिर से भौतिक गतिविधियों से जुड़ गए। तो उनका मन आत्मानं मन्यमाना अब बेचैन हो गया। आत्मा निर्वेद और त्याग की भावना से उन्होंने इदम आहा बोलना शुरू कर दिया। आत्मा निर्वेद। तो एक शुद्ध भक्त आध्यात्मिक गुरु की शरण लेने का परिणाम है और सामरिक गतिविधियों में उदासीन हो गया और हृदय भर गया। त्याग और भौतिक चीजों से असंतुष्ट होते हैं, जैसा महाराज प्रियव्रत के साथ हुआ। देवर्षि चरणानुशयन पतिथ गुण विसर्ग संसर्गेन अनिर्वृथम। अनिर्वृथम का मतलब है असंतुष्ट होना, अत्यधिक आरामदायक स्थिति का न होना। तो इस तरह प्रभुपाद ने कहा, कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करते हैं तो हमें अपने हृदय में परिवर्तनों का अनुभव होता है।
और हम जानेंगे कि हम कृष्ण चेतना में आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण लक्षण भौतिक संसार से वैराग्य है। और अगर हम कृष्ण भावनामृत अभ्यास करके यदि भौतिक चीजों के बारे में उत्साहित हैं और वे हमें आकर्षित कर रही हैं, इसका मतलब अनिर्वृतम नहीं हुआ है, आत्मनिर्वेदा यानी कि त्याग की भावना नहीं आई है। तो महाराजा प्रियव्रत हालांकि वह सब कार्य कर रहे थे, वह महल में थे, उनके इतने सारे बेटे थे, बेटी थी, उनकी रानी थी, वह दुनिया पर राज करते थे, अद्भुत काम कर रहे थे, लेकिन वह देवर्षि चरणानुशयन थे। उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु से सीखे हुए भक्ति के सिद्धांतों को कभी नहीं छोड़ा। तो हमारा जीवन हमें कई रास्ते से ले जा सकता है, लेकिन हमें हमेशा गुणादेवर्षि चरणानुशयन रहना चाहिए। आपको हमेशा चरण कमलों को छूना चाहिए, अर्थात हमारे जीवन को आध्यात्मिक गुरु के निर्देशों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए और हमेशा उन निर्देशों के लिए आत्मसमर्पण करना चाहिए जो चरणानुशयन है। और भौतिक संसार ऐसा ही है। गुणा विसर्ग, कुछ चीजें बड़े परिणाम सफलता लाएंगी और कुछ चीजें असफलता। गुणा विसर्ग है तो भौतिक संसार में यह उतार चढ़ाव रहेगा, इसलिए सफल होने पर बहुत उत्साहित और आनंदित नहीं होना चाहिए और असफलता में दुखी नहीं होना चाहिए। यह याद रखें कि इस भौतिक संसार में ऐसा चलता रहता है, यह गुणा विसर्ग है, ऐसा चलता रहता है। और अनिर्वृतम कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने के लिए एक महत्वपूर्ण योग्यता है कि एक भक्त भौतिक संसार में सुख की आशा नहीं रखनी चाहिए। यदि है तो नहीं, आज मैं अच्छी भौतिक स्थिति में नहीं हूं, मैं कड़ी मेहनत कर अपनी भौतिक स्थिति में सुधार करूंगा, तब मैं खुश हो जाऊंगा। एक भक्त जानता है इस भौतिक दुनिया में किसी भी स्थिति में मैं खुश नहीं रहूंगा, मैं केवल कृष्ण के चरण कमलों में खुश रहूंगा। तो यह अनिर्वृतम है और महाराज प्रियव्रत को इसका अनुभव होने लगा। एक बार श्रीला प्रभुपाद ने समझाया कि भजन क्रिया का अर्थ है चिंतित होना। भजन क्रिया का अर्थ भक्ति संबंधी गतिविधियां हैं, जिसे करने पर एक व्यक्ति को चिंता होता है। तो यह एक प्रकार के विरोधाभास जैसा दिखता है। लोग कहते हैं आध्यात्मिक गतिविधियां करते ही आप चिंता से मुक्त होते हैं, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं नहीं, भजन क्रिया करेंगे तो आप चिंता से भर जाएंगे। पर क्यों? भजन क्रिया का मतलब है चिंतित होना और साधु संगा का प्रभाव है इस बात से चिंतित होना कि भक्ति सेवा कैसे निष्पादित किया जाए, क्योंकि रूप गोस्वामी के कृष्ण चेतना के विभिन्न चरणों में वे कहते हैं आदौ श्रद्धा तत्साधु संघ तत् भजन क्रिया। तो प्रभुपाद इसका वर्णन करते हैं। यह प्रारंभिक श्रद्धा, प्रारंभिक रुचि, समझ, विश्वास या प्रशंसा से शुरू होता है, फिर
साधु संग होता है और फिर यह भजन क्रिया की ओर जाता है। तो साधु संग का प्रभाव है चिंतित होना कि भक्ति सेवा को कैसे ठीक से निष्पादित किया जाए, क्योंकि उसे ठीक से अभ्यास करना होगा जिससे हम पक्व भजन बनते हैं। यहां नारद मुनि इस श्लोक को श्रील प्रभुपाद ने उद्धृत किया है। त्वक्तो स्वधर्मम चरणाम्भुजम हरेर भजन अपक्वम कुथा। अर्थात हमारी भक्ति सेवा अपरिपक्व या पक्व हो सकती है, इसलिए भक्ति सेवा हमारे अभ्यास, हमारे लगाव, हमारे सिद्धांतों का पालन, हमारा लगाव अधिक परिपक्व होना चाहिए। तो साधु संग का प्रभाव है व्याकुल होना। यह चिंता भौतिक चिंता के समान नहीं है कि ओ मैंने इस व्यवसाय में निवेश किया है, अब क्या होगा, मैंने यह किया है, इसका आनंद कैसे लूंगा। यह आध्यात्मिक है। प्रभुपाद कृष्ण चिंता का शब्द उपयोग करते हैं। यशोदामयी उदाहरण देकर प्रभुपाद कहते हैं उनकी जीवन चिंता से भरी थी। हमें आश्चर्य हो सकता है कि कृष्ण की मां स्वयं चिंता से भरी हुई है, मुझे लगा मुझे शांति मिलेगी, इसलिए मैं आध्यात्मिक जीवन में आया। नहीं, यह चिंता केवल शांति नहीं, परमानंद है, यह सर्वोच्च आनंद है। मां यशोदा परम आनंद में थी। उनका हृदय कृष्णा की चिंता से भरा हुआ था। क्या कृष्णा सुरक्षित है? क्या कृष्णा ने भोजन किया? क्या कृष्णा अच्छी तरह से सोए? उन्होंने स्नान किया? कोई राक्षस उन्हें परेशान तो नहीं कर रहा? यह चिंता से भरी हुई है, क्योंकि वह वात्सल्य रस है, अर्थात मां बच्चे की देखभाल करती है, जो भक्ति का स्वाद है। और ये भक्ति के विभिन्न स्वाद हैं जो भागवतम सिखाते हैं। चैतन्य महाप्रभु सिखाते हैं कि ये सभी स्वाद हैं, भक्ति के अलग अलग स्वाद हैं, और कृष्ण परम भोक्ता होने के नाते भक्ति के इन सभी स्वादों का आनंद लेते हैं। जैसे कि दावत में कई चीजें होती हैं, कुछ कड़वा, कुछ खट्टा, कुछ मसालेदार, कुछ मीठा, जो देखने में अच्छा लगता है ना? यही विविधता भोग का मसाला है। इसलिए कृष्ण अपने भक्तों के साथ भक्ति रस के विभिन्न स्वादों का आनंद लेते हैं, और वही तो आनंद है। वास्तव में कृष्ण सब में असीमित है, अपने भोग में भी। तो यह कृष्ण के बारे में हमारी समझ है। इसलिए यह चिंतित होना कि मुझे भक्ति सेवा ठीक से करनी चाहिए, जो प्रभुपाद कहते हैं कि साधु संग का प्रभाव है चिंतित होना कि भक्ति सेवा को कैसे निष्पादित किया जाए। हम समझते हैं कि यह भक्ति सेवा उचित है, इसलिए इसे ठीक से निष्पादित करना चाहिए। मैं एक भक्त से बात कर रहा था, किसी ने उनका अपमान किया था, इसलिए वह बहुत नाखुश थे। उन्होंने मेरा अपमान किया है। तो मैंने उन्हें कहा, नहीं, आप इस अपमान की चिंता ना करें। दरअसल प्रभुपाद की कृष्ण की परिभाषा 13वें अध्याय में बताती है कि हम प्रतिदिन सुबह
जप कर रहे हैं, तो ज्ञान बोध के लक्षण क्या है? पहला लक्षण है अमानित्वम। अमानित्वम का अर्थ है विनम्रता। विनम्रता का अर्थ बहुत अच्छी तरह से प्रभुपाद समझाते हैं कि दूसरों द्वारा सम्मानित होने की चिंता ना करना। माना का अर्थ है दूसरों द्वारा सम्मानित किया जाना। अमानित्वम यह स्थिति और अमानित्वम की वह स्थिति, और प्रभुपाद बताते हैं मान और अपमान भौतिक धोखा है। यह दोनों एक धोखा है। कोई बहुत ऊंचा जाता है और वह स्वयं को बहुत भाग्यशाली समझता है। मैं भाग्यशाली हूं, नहीं, गुणा विसर्ग। आपके गुणा कर्म के खत्म होने के बाद यह आपको नीचे ले आएगी। या कोई अपमानित महसूस कर रहा है और फिर से उदास है, नाखुश है, और उस भक्त को इस तरह की चोट लगी है, उसको अपमानित महसूस हुआ है, और वह मुझे 1.5 महीने के बाद भी बोल रहा था। मैंने कहा, आप शायद उस घटना के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं। आपको तो धिया नारायण सदा के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। वह तो कृष्ण भावनामृत है। हमें हमेशा कृष्ण को याद करते रहना चाहिए। लेकिन आप अपने अपमान को याद कर रहे हैं। कुछ लोगों के बारे में हम मन ही मन सोचते हैं, जो हमारे मन में घूमता रहता है, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ। तो मुझे याद है स्कूल में मुझे एक सम्मान मिला था। ऐसे सम्मान स्कूल में मिलते हैं। मुझे याद है मेरे नाम की घोषणा होते ही हर कोई ताली बजा रहा था। सभी माता पिता, मेरे सहपाठी वहां सब थे। मुझे वो पुरस्कार मिला। हर कोई ताली बजा रहा था और मैं वापस आकर बैठ गया, और उस रात मुझे नींद ही नहीं आई। मैं मन ही मन सोच रहा था, वाह क्या सुंदर, सब ताली बजा रहे थे। याद रखें, यह सब धोखा है। तो हम इज्जत से बहक जाते हैं और बेइज्जती से भी। ये सब केवल भौतिक के पहलू है, या दोनों में कोई सार नहीं है, क्योंकि यह काला का एक खेल है। कर्म और काल के अनुसार कुछ सम्मान और कुछ अपमान आएगा, वह चला जाएगा। हम आत्मा हैं। इन सब बातों का क्या मूल्य है? मैं क्यों इनके पीछे भागूं? इसलिए इसे धोखा कहते हैं। हम उसके पीछे भागते हैं। ओ मान, सम्मान, सम्मान, मुझे अपमान से बचना है। मैं अपमान से भागता हूं। हरि भजन में लीन होने के बजाय हम सब इस सब में अपना समय बर्बाद करते हैं। मान अपमान की इन सब बातों में लीन होकर अपना कीमती समय नष्ट करते हैं। इसलिए एक ज्ञानी व्यक्ति नम्रता पर प्रकाश डालता है, और वह दूसरों के द्वारा सम्मानित होने के लिए लालायत नहीं रहता। इसे विनम्रता कहते हैं। मान और अपमान भौतिक संसार के पहलू हैं। यह एक भौतिक धोखा है। इसलिए इन बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो यहां हम देखते हैं महाराज प्रियव्रत भौतिक रूप से ऊंची स्थिति में थे, और वे अनिर्वृतः थे। भौतिक संसार में एक निरंतर असंतोष था। तो कृष्ण भावनामृत में भी, क्योंकि हम गुरु की सेवा में लगे हुए हैं, हम इस भौतिक दुनिया में बहुत सी चीजों को संभाल रहे हैं, क्योंकि हम उपदेश देने में रुचि रखते हैं। यह हमारे गुरु और आचार्यों का एक बहुत मजबूत निर्देश है। तो मैं एक बुद्धिमान व्यक्ति से बात कर रहा था। वह अच्छी बातें कर रहे थे, क्योंकि वह दुनिया भर के
इस्कॉन मंदिरों में गए थे और उन्होंने कहा कि मैंने आपके स्वामी प्रभुपाद में एक अच्छी बात देखी है, उनमें एक विस्तारवादी गुण था। हमारे देश में कई साधुओं में वह विस्तारवादी गुण मैंने नहीं देखा। बेशक यह हो सकता है या नहीं, लेकिन वास्तव में एक कारण है जिसलिए श्रीला प्रभुपाद के वक्त में यह विस्तारवादी गुण था। क्योंकि अगर आप देखें, कृष्ण ने भगवत गीता में यही चीजें और भक्ति के सिद्धांतों को बताया, कैसे शरणागति महत्वपूर्ण है और शरणागति विकास से प्रेम तक, और यही जीव की स्थिति है। इस सब पर गीता और श्रीमद् भागवतम में कलयुग की शुरुआत में चर्चा की गई है। लेकिन कलयुग की प्रकृति यह है कि लोग गलत समझते हैं कि धर्म के सिद्धांतों को ठीक से समझना आसान नहीं है। यह इतना गलत समझा गया है कि वैदिक साहित्य के नाम पर वे मंदिरों में जानवरों का वध कर रहे थे और फिर विष्णु को बुद्ध के रूप में आना पड़ा और उन्होंने वेदों को अस्वीकार करने को कहा। कल्पना करें, मानव समाज, गीता, भागवत, वैदिक सिद्धांत, वेदांत सूत्र, यह सब बहुत स्पष्ट रूप से एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं और विष्णु स्वयं आकर वेदों को अस्वीकार करने को कहा। सदाया हृदय पशुघातम, क्योंकि बहुत पशुघात हो रहा था, उन्हें जानवरों के प्रति करुणा महसूस हुई। सदाया हृदय, लोग जानवरों को कैसे मार रहे हैं, वे खुद को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए भगवान विष्णु स्वयं आए और बौद्ध धर्म आया और वैदिक विचार, वैदिक सिद्धांत बाहर हो गए और सदियों से इसे वापस लाने के लिए भगवान ने योजना बनाई। तो शंकराचार्य ने वैदिक सिद्धांतों के महत्व को वापस लाया, फिर रामानुजाचार्य आए, फिर माधवाचार्य आए, फिर जब चैतन्य महाप्रभु आए, फिर उन्होंने इसे स्पष्ट रूप से समझाया। इस ज्ञान को हर जगह फैलाना है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, यारे देखो तारे देखो, कृष्णा उपदेश हमारा ज्ञातारा देश, यह मेरा तुम्हें आदेश है, गुरु बनकर इस ज्ञान का प्रसार करो। उसके बाद भी उन्होंने गलत समझा। चैतन्य महाप्रभु की 2 पीढ़ियों के बाद भी भ्रम और गलतफहमी हुई, यहां तक कि परंपरा में अपसंप्रदाय हुआ है। जैसे इस भौतिक दुनिया में योग नष्ट हुआ है, तो शुद्ध शिक्षाओं के साथ मानक समझ कहीं खो जाती है। इसे योग नष्ट कहते हैं। कृष्ण भी उसके बारे में कहते हैं, स एवं परंपरा प्राप्तम अइमम राजर्षयो विदुह इदम रजस्रयो विदुह स कलयनेह महत योग नष्ट परंपरा। योग नष्ट होता है। स एवं माया तेद्य योग प्रोक्तः पुरातनः को फिर से पुनर्जीवित करना होगा। और कुछ आचार्य बहुत सावधानी से चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांतों का पालन कर रहे थे। और फिर भक्ति विनोद ठाकुर फिर से स्थापित किया और कई किताबें लिखी, वर्णन किया, सही निष्कर्ष क्या है। और फिर उनके महत्वपूर्ण शिष्य गौर किशोर दास बाबा जी महाराजा इन बातों को अपने हृदय में पूरी तरह से समझ गए थे, दुर्लभ त्याग का अभ्यास किया। और फिर भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसे और स्थिर कर इसका विस्तार किया। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक चीज दर्शाया कि परंपरा कैसे नीचे आ रही है, और इस परंपरा में मौजूद 32 नामों को सूचीबद्ध करने में उनके महत्वपूर्ण योगदानों में से एक था। बहुत स्पष्ट रूप से उनकी पहचान की
और फिर शीला प्रभुपाद आए। अब इन सभी आचार्यों ने जो लिखा है और जो सिखाया है, उन्होंने इसे एक अंग्रेजी भाषा में सरल तरीके से प्रस्तुत किया जिसे पूरी दुनिया समझ सके। इसलिए यह सब काम तैयारी था और अब शीला प्रभुपाद इसे दुनिया भर में ले गए। तो प्रभु के योजना के अनुसार रहस्यमय तरीके से प्रकट हुई है। तो ये हो रहा है और शीला प्रभुपाद ने स्पष्ट रूप से इन चीजों का वर्णन किया है। और फिर प्रभुपाद कहते हैं, प्रत्येक भक्त को दो चीजें करनी चाहिए। पहला, हमें स्वयं कृष्ण का एहसास करना चाहिए और दूसरा, हमें दूसरों को कृष्ण के बारे में विश्वास दिलाना चाहिए। कृष्ण को महसूस करने के लिए हमें अपनी भक्ति सेवा बहुत अच्छी तरह से करनी होगी। भक्ति सिद्धांत और अभ्यास हमें महसूस करना है कि केवल कुछ सैद्धांतिक रूप से इन चीजों का वर्णन करना है, लेकिन खुद अभ्यास करने में सक्षम नहीं है। नहीं, जो प्रभुपाद को पसंद नहीं है। प्रभुपाद चाहते हैं कि हम कृष्ण को महसूस करें और दूसरों को विश्वास दिलाएं। तो भजन क्रिया का मतलब है चिंतित होना, साधु संघ का प्रभाव है चिंतित होना, अपनी भक्ति सेवा को ठीक से कैसे निष्पादित किया जाए। तो हम सभी को साधु होना है, साधु संघ देना चाहिए। जो प्रभाव और जिनके साथ हम संपर्क में आते हैं, उन्हें भक्ति सेवा लेने के लिए उत्सुक होना चाहिए। नारद मुनि का प्रभाव आप देखें। इतने सालों के बाद भी नारद मुनि ने प्रियव्रत के हृदय में जो प्रभाव पैदा किया था, वह लगातार जल रहा था, है ना? हम शीला प्रभुपाद में वही प्रभाव देखते हैं। 1922 में वे अपने गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिलकर उन्हें कृष्ण चेतना का महत्व बताया। इसे कैसे फैलाना है। और 1922 के तुरंत बाद शीला प्रभुपाद जहां काम कर रहे थे, उन्हें कलकत्ता से इलाहाबाद लिया गया। इसलिए वास्तव में वह 11 साल के लिए कलकत्ता से बाहर चले गए, 1922 से 1933 तक। फिर वह 1928 में 6 साल के लिए गौड़िया मठ के संपर्क में आए और उन्होंने 1933 में दीक्षा ली। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि उन्होंने मुझ में ऐसा प्रभाव डाला कि चैतन्य महाप्रभु का दर्शन हमेशा सक्षम आचार्य के हाथों में है। यह एक महत्वपूर्ण बात है। वही चिंता, दृढ़ संकल्प। फिर प्रभुपाद कहते हैं, साधु संघ का प्रभाव है चिंतित होना कि भक्ति सेवा को ठीक से कैसे निष्पादित किया जाए। यह दीक्षा है। चिंतित होना कि हां, मुझे भक्ति सेवा ठीक से करनी चाहिए, मुझे कृष्ण को ठीक से महसूस करना चाहिए और दूसरों को समझाना चाहिए, क्योंकि वह भी शीला प्रभुपाद का लक्ष्य है। मुझे दूसरों को विश्वास दिलाना चाहिए कि हां, कृष्ण सर्वोच्च है और कृष्ण चेतना सर्वोच्च कार्य है। किसी को समझाना हमारा कर्तव्य भी है। तो हम देखते हैं, लाखों साल पहले हृदय में काम कर रहे नारद मुनि और प्रियव्रत जैसे महान भक्तों ने शीला प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और प्रभुपाद के जीवन में उनकी पुस्तकों के माध्यम से पुनः अभिनय किया। वह फिर से हम सभी के हृदय में समान प्रभाव पैदा कर रहे हैं, है ना? और फिर
कुछ देर बाद हमें लगा यह क्या हो रहा है, इसे भूल जाओ। आत्मनिर्वेदः, चाहे जितनी भी हो असंतुष्टि हमें महसूस हुई, हम कर्मी के साथ असहज थे। यह भौतिक लक्ष्यों और हमारे माता पिता के आकांक्षाओं का पालन करने के लिए हम असहज हो गए, हम नाखुश थे। और वास्तव में हमें असहज रहना चाहिए और गुणा विसर्ग संसर्गेना के बारे में। और अनिर्वृतः, भौतिक जुड़ाव में आनंद न मिले और उससे असंतुष्ट हो जाए, ये उन्नति के लक्षण है। और हम महाराजा प्रियव्रत में ऐसा होते हुए देखा है। तो कृष्ण चेतना के समुदाय में रहकर हमें इन सभी चीजों को सीखते हैं। कभी हम सम्मानित होंगे, कभी हम अपमानित, ये सभी चीजें होंगी, लेकिन हमें हमारा लक्ष्य को कभी नहीं भूलना चाहिए, उसे हमेशा याद रखना चाहिए। तो यह एक अद्भुत संस्थान, अद्भुत परिवार है जो श्रीला प्रभुपाद ने हमें दी है। तो हम कृष्ण के बारे में अपनी अनुभूति में लगातार सुधार कर सकते हैं और संस्था के रूप में कृष्ण के बारे में दूसरों को समझा सकते हैं। और यह अद्भुत जुड़ाव प्रभुपाद ने हमें कृष्ण के बारे में अपनी समझ में सुधार करने और दूसरों को कृष्ण के बारे में लगातार समझाने के लिए दिया है, ताकि वे अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा कर सकें। हम देखते हैं महाराजा प्रियव्रत कैसे भौतिक रूप से बहुत ही सफल व्यक्ति थे, जिन्होंने असाधारण गतिविधियों का प्रदर्शन किया। उनकी सुंदर पत्नी थी, सुंदर अद्भुत योग्य बच्चे थे, महल था, सारे ऐश्वर्य थे और वह एक सफल व्यक्ति थे। तो राजा प्रियव्रत जैसे यशस्वी पुरुष किस प्रकार अपने कर्मों का आत्मचिंतन और आत्मनिरीक्षण का इस श्लोक में वर्णन किया जा रहा है। वह अहो असाधु कहकर शुरू करते हैं। इसलिए जीवन में अपनी उपलब्धियों के बारे में मजबूत भावनाओं को दिखाने के लिए अहो असाधु अलम अलम धिक धिक बोल रहे हैं। अहो असाधु शिक्षित स्तर पर कहा जाए, असाधु अर्थात वह बोल रहे हैं वाह बहुत अच्छे, इसलिए वे अहो असाधु कह रहे हैं। अहो असाधु, मैंने ठीक नहीं किया, बिल्कुल नहीं। अनुस्थितम यत अभिनिवेशितः, मैंने अभिनिवेशितः को क्रियान्वित किया, मैं लीन हो गया। किसमें? अहम इंद्रिये ही अविद्या रचिता विषया अंधकूपे अभिनिवेशितः, मैं किसमें लीन हो गया हूं? इंद्रिये ही, इंद्रिय तृप्ति में। और किस परिस्थिति में? अविद्या रचिता, अविद्या अर्थात अज्ञानता, ज्ञान की कमी, और यह अविद्या रचिता, यह अज्ञानता इस दुनिया में भव्य चीजें बना सकता है।
और मैंने भी इस दुनिया में ऐसी चीजों को स्वीकारा है। अविद्या रचिता विषमा, जो जीव को कष्ट देता है, यह जीवन की वास्तविक समस्याओं का समाधान नहीं करता। विषमा अविद्या रचिता विषमा विषया इंद्रिये ही, विषया भौतिक इंद्रिया, इंद्रिय संतुष्टि अंधकूपे। कूप एक कुआं है, लेकिन वहां भागवतम में कई बार इसे अंधकूप के रूप में वर्णित किया गया है। अंधकूप का अर्थ अंधेरा कुआं, ढका हुआ कुआं। इसका अर्थ गहरा कुआं भी है, क्योंकि यह गहरा और अंधेरा है। अंधकूपे अभिनिवेशितः, मैं जुड़ गया हूं। तत् अलम अलम काफी है। अगर यह महत्वपूर्ण चीजों में मैं निपट रहा हूं, तत् अलम अलम कोई महत्व नहीं है। अनुष्या वनिताय विनोद मृगम, मैं ये सब कुछ कर रहा हूं। कैसे? किसकी प्रेरणा से? मेरी सुंदर अद्भुत पत्नी वनिताय से प्रेरणा मिली है। इससे पहले हमने कुछ छंदों में पढ़ा है कि वे कितनी प्रेरणादायक थी। इसलिए वे कहते हैं हर सफल व्यक्ति के पीछे एक अद्भुत पत्नी होती है। हाँ, वह एक अद्भुत पत्नी थी, बहुत प्रेरणादायक थी। और अब उन्हें एहसास हो रहा है, वनिताय विनोद मृगम, मैंने क्या किया? मैं एक नाचने वाला बंदर बन गया हूं। विनोदा अर्थात आनंद देता है। मृगा और बंदर, कभी कभी हमारे देश में लोगों के पास बंदर होता है। हम अलग अलग काम करेंगे, फिर हम सब उन्हें देख रहे होंगे। इसलिए मैं एक वनिताय विनोद मृगम बन गया हूं। नाम धिक धिक, ये बहुत शक्तिशाली शब्द उनकी भावनाओं को इंगित करते हैं। वनिताय माम धिक धिक इति गर्हयाम, गर्हयाम आलोचना, चकारा, वह खुद की आलोचना करते हैं। तो यह आत्मनिरीक्षण, आत्मचिंतन मनुष्य का एक बहुत ही विशेष गुण होते हैं। इस तरह पशु आत्मनिरीक्षण, आत्मचिंतन नहीं कर सकते। क्या आपने कभी कुत्ते, बिल्ली, बाघ या पक्षी को आत्म परीक्षण करते हुए देखा है? ओ, कल मैंने यह किया था, पहले ऐसा क्यों किया? पिछले साल मैंने ये किया था, क्या मैं सही कर रहा हूं? पहले ऐसा हुआ कि नहीं? लेकिन वे ऐसा नहीं कर सकते। यह मनुष्य की एक विशेषता है। एक इंसान प्रतिबिंबित करता है, आत्मनिरीक्षण करता है। लेकिन यदि आत्मनिरीक्षण, आत्मचिंतन, विवेचनात्मक सोच, विवेचनात्मक आत्मनिरीक्षण का मार्गदर्शन नहीं किया जाता, क्योंकि उसमें आत्मनिरीक्षण की क्षमता है, उसके पास प्रतिबिंब की क्षमता है। लेकिन अगर वह क्षमता, वह योग्यता, प्रभुपाद कहते हैं कि मानव में आत्मनिरीक्षण की योग्यता है। यदि आत्म परीक्षा योग्यता ज्ञान के साथ ठीक से निर्देशित नहीं किया जाता, तो वह इंसान क्या करेगा? अविद्या रचिता, वह इस भौतिक दुनिया में अद्भुत चीजों का निर्माण करेगा। तो
राजा ने अपनी आलोचना शुरू कर दी। गर हयाम चकाराह, मैं निंदित कैसे हो गया। अहो असाधु, मैं कैसे निंदित हो गया हूं। मैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के कारण कितना निंदित हो गया हूं। इंद्रिये ही अभिनिवेशितः, मैं अब भौतिक भोग में पड़ गया हूं। इंद्रिय ही विषया अभिनिवेशितः अनुस्थितम, मैं इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ हूं, भौतिक भोग में पड़ गया हूं। मैं एक ढके हुए कुएं में पड़ गया हूं जो अंधकूपम की तरह है। मेरे साथ बहुत कुछ हो चुका है। अलम अलम, मैं अब और आनंद नहीं लेना चाहता। मैं अपनी पत्नी विनोद मृगम के हाथों में नाचते हुए बंदर की तरह हो गया हूं। वनिताय विनोद मृगम, इस वजह से मैं निंदित हूं। धिक धिक माम धिक धिक गर हयाम चकाराह, इस तरह उन्होंने खुद की निंदा की। तो प्रियव्रत ने जो किया है उसकी तुलना में श्रीला प्रभुपाद बहुत अच्छा लिखा है। तो आधुनिक सभ्यता ने जो किया है वह उतना महान नहीं है। प्रियव्रत रात में चमकने के लिए एक वैकल्पिक सूर्य बनाया। वह महासागरों का निर्माण कर सकते हैं। आधुनिक सभ्यता ने भी उस पैमाने के काम नहीं किए हैं। हो सकता है उन्होंने बड़े बड़े पुल, गगनचुंबी इमारतें, बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े बाग बगीचे बनाए होंगे और उन चीजों पर इंसानों को बहुत गर्व है कि देखो हमने कितना अच्छा किया है। प्रियव्रत ने जो किया है उसकी तुलना में यह कुछ नहीं है। महाराज प्रियव्रत के उदाहरण के बारे में सोचा जाए तो भौतिकवादी उन्नति की आधुनिक सभ्यता कितनी पतित है। आधुनिक तथाकथित वैज्ञानिक और अन्य सामग्री बहुत संतुष्ट है क्योंकि वे महान पुलों, सड़कों और मशीनों का निर्माण कर सकते हैं। हम क्यों कहते हैं यह महान नहीं है? आप देखिए, पश्चिमी देशों की बड़ी बड़ी इमारतों, बड़ी सड़कों, बड़े पुलों को भी हम अब हमारे देश में देखते हैं। हम क्यों कहते हैं यह सब नहीं है? प्रभुपाद बताते हैं कि हम कितनी निंदित हैं। हम उसे जता सकते हैं क्योंकि वे महान पुलों, सड़कों और मशीनों का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन वह महाराजा प्रियव्रत की तुलना में कुछ नहीं है। अद्भुत गतिविधियों के बावजूद अगर वह खुद की निंदा कर सकते हैं तो भौतिक सभ्यता की हमारी आधुनिक तथाकथित उन्नति में हम कितने निंदित हैं। हम कह सकते हैं इस तरह की उन्नति का जीव की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है जो इस भौतिक दुनिया में उलझे हुए हैं, क्योंकि वे सभी भव्य गतिविधियां कमजोर हो जाती हैं। जीवों की वास्तविक समस्याओं को दूर करने के लिए जो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि है, अंत में जब हम मर रहे होते हैं, एक आदमी वृद्धावस्था की बीमारी में और अस्पताल में उसके चारों ओर विभिन्न उपकरण हैं और एक अच्छी कांच की खिड़की है और वह गगनचुंबी अस्पताल में है और वह
खिड़की से बाहर एक बड़े पुल को देखता है, लेकिन वह मर रहा है। गगनचुंबी इमारत, बड़े पुल, अंत में उसका शरीर दर्द से गुजर रहा है और वह अपने सभी मित्र, रिश्तेदारों और परिवार को याद कर रहा है जो उसके आसपास नहीं है। यह विषमा है जो जीव की व्यथा है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने एक सुंदर गीत की रचना की और वह उच्च शिक्षित थे और उस समय उनका परिवार, उनकी स्थिति यह थी कि वह बहुत शिक्षित थे, बहुत अध्ययनशील थे, मेहनती थे, किताबों का अध्ययन करते थे। अंग्रेजों ने अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। अंग्रेजी शिक्षा के कारण आप पूरी दुनिया में किताबें पढ़ सकते थे। तो उन्होंने यह लिखा है, जड़ विद्या जट मायार्वी भव। यह विद्या जड़ विद्या है। भौतिक दुनिया के बारे में शिक्षा और ज्ञान जड़ विद्या जट मायार्वी भव, यह भव्य चीजों को बना सकती हैं, लेकिन वास्तव में यह भगवान की भ्रामक ऊर्जा की भव्य आंखें हैं। पश्चिमी देशों की तरह हमारे देशों में भी अच्छे शहर है। वैसे तो कोशिश हो रही है, हमारे शहर अभी भी बहुत गंदे हैं, लेकिन हो सकता है आगे हमें अच्छे साफ शहर, अच्छे बगीचे, हरी घास देखने को मिले। यह सब देखकर यह मायावी भव है, लेकिन हम उस तरह नहीं समझते, बिल्कुल नहीं। हमें यह सब कुछ बहुत अद्भुत लगता है। जड़ विद्या जट मायावी भव, तोमार भजन बाधा। यह मायावी दुनिया जो हम देख रहे हैं, यह तोमार भजन बाधा। कृष्ण के पवित्र नामों का जप करना कृष्ण की सेवा और कृष्ण का स्मरण करने में बाधा बन जाता है, क्योंकि हम माया की ओर आकर्षित हो जाते हैं। वैभव का अर्थ है चमत्कार प्रदर्शन, जो हमें आकर्षित करती है। जड़ विद्या जट मायार विभव, तोमार भजन बाधा। तो यह एक कैसे बाधा बन जाता है? मोह जननिया, क्योंकि यह मोह पैदा करता है, एक भ्रम पैदा करता है। इसलिए जब उन चीज़ों को देखा जाए, जैसे बड़ी बड़ी इमारतें, अच्छे पुल, सड़कें, कार, मशीन, बगीचे, हरी घास, जड़ विद्या, हमें लगता है ओ कितनी सुंदर है, और हम भूल जाते हैं अनित्य संसारा, अनित्य संसारे मोह जननीया, अनित्य संसारे मोह जननीया। यह संसार भौतिक प्रदर्शन को दर्शाती है जो अनित्य है। यह बगीचे, इमारतें और पुल हमेशा आपके साथ नहीं रहेंगे। मोह जननीया अनित्य संसारे, इन सभी चीज़ों को बनाए रखना, बड़ी इमारतें, बगीचों, पुलों और अच्छे परिवार को बनाए रखना आसान नहीं है। उनके साथ जाना और आनंद लेने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जीवे के हराए गाधा, गाधा अर्थात गधा। मायार वैभव का भोग करने के लिए आपको पैसे चाहिए और आपको गधे की तरह मेहनत करनी है। इस तरह एक जीव अस्थाई सुख के लिए
गधे में बदल दिया जाता है। देखें कैसे माया का काम को भक्ति विनोद ठाकुर ने समझाया है। एक ही आत्मा, एक संदेश यहाँ अविद्या रचिता विषया विषमा, अविद्या रचिता विषमा अंधकूपे। तो भौतिक दुनिया के ज्ञान और व्यवस्थित सोच, क्योंकि एक व्यवस्थित क्षमता इंसान में मौजूद है जिसे निर्देशित करना होगा, अन्यथा हम गुमराह हो जाएंगे। हम भौतिक चीज़ों का निर्माण करेंगे मायार विभवः और भूल जाएंगे कि यह अनित्य संसार है, एक अस्थाई अस्तित्व। जैसे मान लीजिए ट्रेन में यात्रा करना, यह 8 घंटे, 12 घंटे या 24 घंटे ट्रेन हो सकती है। और उदाहरण के लिए आपकी जेब में कुछ पैसे हैं, कुछ बचत है। आप नहीं सोचते मैं इस पैसे का उपयोग इस डिब्बे को सुंदर बनाने के लिए करूंगा, मैं 1 लाख रुपए खर्च करके इसका रंग बदल दूं, यह अच्छा नहीं है, वह अच्छा है। हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हम ट्रेन यात्रा के बाद इसे त्याग कर चले जाते हैं। लेकिन भौतिक संसार की चिंता हमें नहीं होती। हमारी कड़ी मेहनत, हमारी ऊर्जा, हमारी बुद्धि, जिसे हम एक बहुत ही सुंदर दुनिया बना सकते हैं जहां मैं रहूं, हम भूल जाते हैं कि यह अनित्य संसार है। यह इस भौतिक अस्तित्व की प्रकृति है। इस दुनिया की भव्य भौतिक रचनाएं जो वास्तविक समस्याओं को हल करने में कमजोर हैं। वास्तव में भव्य पुल, भव्य घर, भव्य भवन, भव्य पार्क इन वास्तविक समस्याओं को संबोधित करने की क्षमता नहीं रखते। मेरी समस्या जैसे वृद्धावस्था की बीमारी, पारिवारिक समस्याएं होंगी, यह सब इसका समाधान नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। यह बहुत कमजोर है, शक्तिहीन है। इसलिए यह अविद्या रचिता है जो जीव के लिए विषमा संकट लाती है। तो यह आत्म परीक्षण, आलोचनात्मक सोच, ये सभी मानवीय क्षमताएं हैं, लेकिन इन्हें मानक ज्ञान के साथ निर्देशित किया जाना चाहिए। आजकल हमारे देश में बहुत लोग हैं जो महसूस करते हैं कि भारत हमारा देश है। तो मैंने उस तरह के काफी लोगों से मिला है। जब हम बात करते हैं, उनकी बातें सुनकर वे बहुत उत्साही और बहुत अच्छे लोग हैं, हमारे देश के लिए महसूस करते हैं। लेकिन हमारे देश की वास्तविक संपत्ति, वास्तविक ज्ञान, वास्तविक समझ वे चूक गए हैं और वे थोड़े बूढ़े हो गए हैं। शायद 40 या कभी कभी 50 की उम्र में होंगे और उन्हें उचित समझ देना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उचित समझ आप परंपरा से प्राप्त कर सकते हैं। एक विशेषता प्रभुपाद समझाते हैं, वह है भगवान के मानक ज्ञान। भौतिक स्थिति की, भौतिक दुनिया की मानक समझ को वह समझाते हैं। तो वास्तव में मानक समझ क्या है? जैसे विज्ञान, उसमें एक मानक समझ है। जैसे जल में क्या है, बहुत स्पष्ट, इन अनुपातों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, क्योंकि यह एक मानक समझ है। जैसे पानी के बारे में एक मानक समझ है। एक विज्ञान शिक्षक को मानक ज्ञान
पढ़ाना चाहिए। मान लीजिए मैं एक विज्ञान शिक्षक हूं। मैं विद्यालय में कहता हूं, प्रिय छात्रों, आपकी पाठ्य पुस्तक गलत है। मुझे पता है पानी वास्तव में किससे बना है, उसे अभी लिख दो। अगर मैं ऐसा करता हूं और जब स्कूल इंस्पेक्टर आकर शिक्षक का निरीक्षण करता है कि उसने क्या पढ़ाया है, मुझे निकाल दिया जाएगा क्योंकि मैंने मानक ज्ञान नहीं सिखाया है। जैसे भौतिक दुनिया, पानी और भगवान के बारे में एक मानक ज्ञान है, समझ है, इस तरह भगवान और पूर्ण सत्य के बारे में एक मानक ज्ञान और समझ है। पूर्ण सत्य क्या है और भगवत गीता, भागवतम और हमारे आचार्य सिखाते हैं, वह पूर्ण सत्य एक व्यक्ति है, कृष्णा। एक बार प्रभुपाद कुंभ मेले में थे। कुंभ मेला इलाहाबाद के प्रयाग में हो रहा था, इसलिए इलाहाबाद के कुछ न्यायाधीश प्रभुपाद से मिले और उन्होंने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, स्वामी जी, केवल आप ही हैं जो कह रहे हैं कि पूर्ण सत्य एक व्यक्ति है। यह कोई नहीं कहता, क्योंकि यह कृष्ण की भगवत गीता है। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुध भाव समन्विताः। बुद्धा, बुद्धा, बुधा, ये सभी संबंधित शब्द है। बुद्धि, बुद्धि, बुद्ध, बुद्धा। बुद्धा का अर्थ है एक ज्ञानी व्यक्ति। तो कृष्ण कह रहे हैं बुध भाव समन्वितः, जो ज्ञानी व्यक्ति है। किसमें? अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। सब कुछ मुझसे आ रहा है, मैं हर चीज का स्रोत हूं, सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। वही परम स्रोत, परम कारण, उन सब की खोज है वेदांत ज्ञान, और परम कारण ढूंढ रहे वह वेदांत ज्ञान कृष्ण को समझने में समाप्त होता है, क्योंकि वह सब कुछ का स्रोत है। और कृष्ण अर्जुन से यह कह रहे हैं कि मैं स्रोत हूं। भगवत गीता पढ़ के भी लोग गलत सोचते हैं कि एक ऊर्जा है जो हर चीज का स्रोत है। जरा देखिए गलत समझ कैसे होता है। तो मानक ज्ञान परंपरा से प्राप्त करना, और सही परंपरा क्या है, वह भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के महत्वपूर्ण योगदानों में से एक था। उन्होंने लिखा है, यह परंपरा है, मैं इस परंपरा से आ रहा हूं। इसी तरह अन्य सभी आचार्य आए हैं। चैतन्य महाप्रभु ऐसे आए, कृष्ण ऐसे आए, ब्रह्मा ऐसे आए। अब यह परंपरा है। परंपरा को चित्रित करने के नाते उस समय यह एक बड़ा विवाद बन गया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जीवन में कई विवादों का सामना किया, लेकिन उन्होंने उसे डटकर सामना किया। उनमें से यह एक था, उन्होंने परंपरा को लिखा। उन्होंने एक संस्कृत गीत लिखा जिसे एक बंगाली गीत बनाया गया, जिससे यह बहुत दृढ़ता से स्थापित हो कि इस तरह ज्ञान आ रहा है, और वह भी सटीक ज्ञान, और इस तरह सटीक समझ आ रही है। इसलिए हमारे आचार्य कृष्ण के इन शब्दों को स्वीकारते हैं। परंपरा प्राप्तम, आपको यह ज्ञान प्राप्त करना है। परंपरा में यह प्राप्त होता है, बनाया नहीं जाता, यह झूठ नहीं है। तो यह ज्ञान ऐसा होना चाहिए, क्योंकि 13वें अध्याय जो हम पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा। अर्जुन ने सवाल पूछा, मैं जानना चाहता हूं ज्ञान क्या है और किन चीजों को जानना चाहिए।
कृष्ण ने कहा, हाँ मैं बताऊंगा, यह जानते हुए कि अमृतम विष्णुते। तो एक ज्ञान है और ज्ञान की वस्तु है, तो ज्ञान प्रक्रिया से ज्ञान द्वारा जानने योग्य है। और फिर कृष्ण कहते हैं, यह ज्ञान, ज्ञान की वस्तु सूक्ष्मत्वात् तत् अभिज्ञेम, जो ज्ञान का वस्तु वह अज्ञान है। यह एक विरोधाभास जैसा दिखता है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन वह चीज जानना अज्ञान है और तुम उसे नहीं जान सकते। मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन वह सब अज्ञान है। तो इसका क्या मतलब? नेवम अविज्ञेय, यह जानना है, यह ज्ञान की वस्तु है, लेकिन वह अविज्ञेय है, यह पता ही नहीं चलता। यहां तक कि हमारे प्रयास से भी यह उतरता ही पता चलता है। और तब हम जान सकते हैं, अगर आपकी चेतना को ठीक से सुसंस्कृत किया गया हो। जैसे पहले एक किसान जमीन को तैयार करता है और देखता है मिट्टी उपजाऊ है या नहीं, और फिर वह पानी देने की व्यवस्था करते हैं, और फिर बीज से पौधा निकलने लगता है। आप चट्टान पर बीज रखते हैं तो यह नहीं बढ़ेगा। यदि आप जमीन पर खेती करके इसे उपजाऊ नहीं बनाते तो कुछ भी नहीं निकलेगा। दोनों ही आवश्यक है। यह ज्ञान परंपरा से प्राप्त होता है और इसे ठीक से समझने, सराहना करने और महसूस करने के लिए हमें अपनी चेतना को साधना के साथ संस्कारित करना होगा। और यदि ये चीज़ें नहीं की जाती, अगर आपके पास एक अद्भुत बीज हो लेकिन आपका हृदय पत्थर की तरह है, तो वह बीज एक चट्टान पर 10 लाख साल तक वैसे ही रहेगा, कुछ नहीं होगा। देखिए, इसलिए नियामक सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए सही चेतना की आवश्यकता है, ताकि प्रभुपाद द्वारा दी गई ज्ञान फलित हो। तो फिर वे कह रहे हैं अंधकूपे, और प्रभुपाद इसे समझाते हैं गृहस्थ जीवन। प्रहलाद महाराज बता रहे हैं, तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियाम असद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद हरिमाश्रयेता। आप हरि का आश्रय ले। तो उन्होंने अपने पिता से कहा, असाधु मन्ये। यह उन्होंने कहा, अहो असाधु। प्रहलाद इन शब्दों का इस्तेमाल किया। तत्साधु मन्ये, उनके पिता ने कहा, मेरे प्यारे बेटे, तुमने स्कूल में शिक्षकों से क्या अच्छी बात सीखी है? उन्हें लगा वह कहेंगे, अविद्या रचिता विषमा, हमें भौतिक संसार में उन सभी महान चीजों को बनाना है जिस तरह मेरे पिता ने बनाया है। लेकिन उसने कहा, तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियाम असद्गृहात्। यह देही नाम असद्गृहात्, जीव जिसने इस शरीर को स्वीकार कर लिया है, असद्गृहात्, वह अब भौतिक दुनिया में व्यस्त हो गया है। इसलिए उसकी चेतना धियाम हमेशा चिंता से भरी रहेगी। तो प्रहलाद महाराज के आदेश में आत्मपाटम, अर्थात वह स्थान जो आत्म साक्षात्कार को मार डालेगा, वह स्थिति जो आत्म साक्षात्कार को मार सकती है, इसे आत्मपाटम कहते हैं। तो
गृहस्थ जीवन को आत्मपाटम माना जाता है। गृहम अंधकूपम, यह एक अंधेरे कुएं की तरह है। श्रीला प्रभुपाद विश्लेषण करते हुए कहते हैं, अलग अलग जगहों पर यह अंधेरा कुआं क्यों है। पहले इस अनुवाद में प्रभुपाद किया है अंधकूपा, ढके हुए कुएं। तो आप चल रहे हैं, यह एक अच्छा हरा भरा, आप सोचते हैं वह अद्भुत, मैं उस पर चलता हूं। आप चलते हैं, वास्तव में घास की पतली परत थी जिसके नीचे एक गहरा कुआं था और आप उसमें गिर गए। तो वह चीजें होती है। भौतिक रूप से हम देखते हैं कैसे पुरुष और महिलाएं आनंद ले रहे हैं, उनके इतने अच्छे बच्चे हैं, इतनी अच्छी कार है और वे कार से बाहर आ गए, बच्चा भी कार से बाहर कूद गया, वह महिला अच्छी लग रही है। हमें यह देखना अच्छा लगता है, क्या मैं भी उस स्थिति की तलाश कर सकता हूं? और हम कुएं में गिरते हैं। इसलिए इसे ढके हुए कुएं में जीव कभी कभी गिर जाता है। तो यह अंधकूप का एक अभिव्यक्ति है। और दूसरा कारण प्रभुपाद बताते हैं कि पानी के लिए हम कुएं के पास जाते हैं, लेकिन कभी कभी कुआं सूख जाता है। और यह कुआं जिसमें एक आदमी पानी लेने गया था, लेकिन उसने देखा पानी नहीं है, आनंद ही नहीं है। और हम आनंद की तलाश पर गृहस्थ जीवन शुरू करते हैं, लेकिन उसमें कोई खुशी नहीं होती। आप गलत दिशा में देख रहे थे। वह दूसरा कारण है। आप कुएं में गिरकर पानी की तलाश करते हैं, लेकिन यह गहरा अंधेरा है और अंधकूप का मतलब उसमें पानी नहीं है, इसे छोड़ दिया गया था, लेकिन आप इसमें गिर गए क्योंकि आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं। उसमें पानी और कोई आनंद नहीं है। और तीसरा कारण है, तो तीसरा कारण यह है, ठीक है, हमारे मंदिर में होता है। मैंने कई भक्तों को देखा है, ब्रह्मचारी भक्त गृहस्थ बन जाते हैं और फिर यह कुछ समय के लिए चलता है, 3 महीने, कभी कभी 6 महीने होता है, कभी कभी भ्रम में पड़कर 1 साल भी हो सकता है। और फिर प्रभु आते हैं, भक्त आते हैं, प्रभु मेरी पत्नी ठीक नहीं है, प्रभु सब कुछ समस्याओं से भरा है, सच मुझे लगता है मैंने गलती की है, क्या मैं इसे बदल सकता हूं? आपको लगता है कि मैं जो उपदेश देता हूं, कई बार मैं कहता हूं चिंता मत करो, सहन करो, सब ठीक हो जाएगा, आप हरे कृष्ण का जाप करें, कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा। यह एक गहरे अंधेरे कुएं की प्रकृति है। आप वहां पे जोरों से चिल्लाते हैं, लोग आपको देखकर कहेंगे तो वहीं पे रहो। आपने विवाह की है, यह एक बेहद ही गंभीर बात है। आप किसी के साथ रहते हैं, किसी को वादा किया है, अग्नि के सामने, सबके सामने, अपने सास ससुर पिता माता पुजारियों के सामने आपको वहीं रहना होगा, इसे सहन करना होगा। उससे बाहर निकलने की आप ना सोचें, वह गहरा है, आप वहां पड़े रहेंगे। और चौथा कारण प्रभुपाद कहते हैं कि आप कुएं से अपने प्रयास से बाहर नहीं आ सकते। आपको एक रस्सी चाहिए और उस रस्सी की मदद चाहिए, लेकिन सिर्फ रस्सी से आप बच नहीं सकते, आप दोबारा वही कुएं में आ गिरेंगे। आपको किसी शक्तिशाली व्यक्ति की जरूरत है जो रस्सी को पकड़ कर कहे, आप इसे पकड़ें, मैं ऊपर खींचता रहूंगा। तो आपको एक आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता है जो नीचे आपकी ओर रस्सी फेंकता है, और वह रस्सी निर्देश है, गुरु के निर्देश। इसलिए आपको एक मजबूत व्यक्ति
आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता है जो आपको मजबूत रस्सी या निर्देश देता है। हमें आध्यात्मिक गुरु के उन निर्देशों का पालन करना होगा जो हमें उस कुएं से बाहर खींच लेंगे। इसलिए इस अभिव्यक्ति का प्रयोग वैदिक साहित्य में किया जाता है और वह बहुत दृढ़ता से इन बातों पर विचार करते हैं। धिक धिक गर्हयाम चकाराह, मैं कितना निंदित हो गया हूं इंद्रिय की तृप्ति में। इस तरह प्रत्येक आध्यात्मवादी को आत्मनिरीक्षण, आत्मचिंतन करना चाहिए। फिर भी मैं कैसे इंद्रिय तृप्ति से जुड़ा हूं, यह बिल्कुल ठीक नहीं। धिक धिक, मैं निंदित हूं। गर्हयाम चकाराह। सुखदेव गोस्वामी प्रियव्रत महाराज को इस तरह समझा रहे हैं। हम यहीं पे रुकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।